हेलो बच्चों। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। देखिए बच्चों, दिया गया अभिकथन, जब एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा एक विलायन को शुद्ध विलायक से पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक की ओर से विलायक के अणु झिल्ली में से होकर विलयन की ओर जाते हैं। कारण दिया गया है बच्चों, विलायक का विसरण उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन के क्षेत्र की ओर होता है। पहला विकल्प दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं। आर जो है बच्चों ए की सही व्याख्या है। दूसरा विकल्प दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन जो आर है बच्चों वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प दिया गया है बच्चों ए सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। चौथा विकल्प है ए सत्य है लेकिन जो आर सत्य है। ए असत्य है बच्चों लेकिन आर जो है वो सत्य है। और ए जो लास्ट दिया गया है बच्चों, ए और आर दोनों ही क्या बताएंगे, असत्य बताए गए हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा बात करेंगे अभिकथन व कारण के विषय में बच्चों सही जानकारी प्राप्त करना। बच्चों ये तो हमारे प्रश्न की मुख्य धारणा की बात हो गई। अपने उत्तर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये हमें सबसे पहले क्या बताया गया है। देखिए जो बच्चों विलायक के अणु का विलायक की ओर से विलयन की ओर जब अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से प्रवाह होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, परासरण बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा लिख के बच्चों हम देख लेते हैं। ये विलायक के अणु, ठीक है बच्चों, विलायक के अणु का विलायक की ओर से उच्च सांद्रता वाले ठीक है बच्चों, उच्च सांद्रता वाले घोल से, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाता है, उच्च, ये विलायक के अणु का, ये क्या होता है बच्चों, विलायक की ओर से। तो हम इसको लिख लेते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे उच्च सांद्रता घोल से क्या हो जाता है कि ना जाके इनको ये बच्चों जो क्या करते हैं, ये निम्न सांद्रता की ओर से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। लेकिन हमें कारण में क्या दिया गया है, कारण में दिया गया है कि उच्च सांद्रता वाले से एक किधर जाते हैं, निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो अभिकथन है तो उससे हमारे बच्चों कारण निकालना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम अभिकथन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभिकथन के बारे में क्या है कि विलायक के अणु का विलायक की ओर से किस तरह जा रहे हैं बच्चों, विलयन की ओर, विलयन की और वो भी किसकी सहायता से बच्चों, अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से, पारगम झिल्ली के माध्यम से प्रवाह को क्या बोलते हैं बच्चों, परासरण बोलते हैं। परासरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया। अब लेकिन हमें ये पता है बच्चों कि जो अभिकथन है वो तो सही है, लेकिन बच्चों जो कारण दिया गया है, वो जो कथन दिया गया है ये सही नहीं है। देखिए कैसे, क्योंकि बच्चों एक अर्ध पारगम झिल्ली है, क्योंकि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली
अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के, ठीक है बच्चों, विलायक के क्या होता है कि विलायक के अणु को, ठीक है बच्चों, विलायक के अणुओं को कम सांद्रता के घोल से, कम सांद्रता के घोल से उच्च सांद्रता, ठीक है बच्चों, घोल से उच्च सांद्रता वाले घोल से गुजरने की अनुमति देती है, ठीक है बच्चों, गुजरने की अनुमति देती है। तो बच्चों में से कह सकते हैं कि देखिए इसमें दिया गया है जो हमारा कथन कि विलायक का विसरण उच्च सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, तो नहीं बच्चों, निम्न, ये हमारा देखो ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, कह सकते हैं बच्चों जो अभिकथन है वो तो सही है, लेकिन जो हमारा कारण है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आइए बात करते हैं कि अब सही तो दोनों है लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है बच्चों। अब देखिए तो ए और जो पहला विकल्प ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल नहीं बच्चों, सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं है। तो अब दूसरा बच्चों दिया गया है क्या, बी में ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही ये बिल्कुल सही है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा सही विकल्प है, ठीक है, इसको हम सही से लिख लेते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है, सही विकल्प है। और उसके बाद बच्चों दिया गया है ए सत्य है लेकिन आर असत्य, ये भी नहीं होगा बच्चों, ए सत्य है लेकिन ये भी नहीं होगा बच्चों, और ए और आर दोनों असत्य हैं, ये भी नहीं होगा बच्चों, हमारा सही विकल्प है बच्चों वो क्या होगा, बी होगा, यानी बा। तो आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा, धन्यवाद।